हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को और रिड्यूस करते हैं खुद को ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। दोज रिएजेंट्स इन विच फॉर एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है डिक्रीज करता है, और विच अंडरगोज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेंट्स। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ट्रिक है, वर्ड होता है ऑयल रिग, OILRIG। OIL मतलब ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और RIG मतलब रिडक्शन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बनता है, आपका फॉर्म करता है ऑयल रिग। इससे आपको जल्दी याद होगा कि कैसे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एग्जाम्पल है KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, concentrated H2SO4 etc. are powerful oxidizing agents. रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अपोजिट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज कंपाउंड्स जो रिड्यूस करते हैं दूसरों को और ऑक्सीडाइज करते हैं खुद को केमिकल रिएक्शन के दौरान। दोज रिएक्शंस इन विच फॉर एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और विच ऐसे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है या फिर अंडरगो जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, उन्हें हम रिडक्टेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल Kl, Na2S2O3 etc. आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स बताइए, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नोट दैट देयर आर सम कंपाउंड्स ऑल्सो विच कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वर्क करते हैं। एग्जाम्पल H2O2 NO2-। How to identify whether a particular substance is an oxidizing or a reducing agent? ये कुछ ट्रिक है, आप कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है। Find the oxidation state of the central atom. If oxidation state is maximum oxidation state, if oxidation state is equal to minimum oxidation state, and if oxidation state is intermediate between maximum and minimum. maximum oxidation state में it is oxidizing agent, minimum oxidation state में वो एक reducing agent है, और intermediate between maximum and minimum में it can act both as reducing agent and oxidizing agent. it can disproportionate as well, disproportionate theory होती है, वो कर सकता है ये। redox reaction, a reaction in which oxidation and reduction simultaneously take place is called redox reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडॉक्स रिएक्शंस में जो टोटल इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में वो इक्वल टू हो सकता है टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अब ये होता क्या है? A redox reaction in which same element present in a particular compound in a definite oxidation state is oxidized as well as reduced simultaneously is a disproportionation reaction. ऐसा redox reaction जिसमें same element जो है वो particular compound में definite oxidation state oxidized हो as well as reduced भी हो, उससे हम disproportionation reaction कहते हैं। Disproportionation reactions are a special type of redox reactions. One of the reactants in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 oxidation states. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, and both higher and lower oxidation states of that element are formed in the reaction. Consider the following reactions. 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2. इसमें KClO3 एक रोल निभा रहा है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों का। हेयर Cl
प्रेजेंट करता है KClO3 को इज रिड्यूस्ड और O प्रेजेंट इन KClO3 वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. Since same element is not oxidized and reduced, so it is not a disproportionation reaction, although it looks like one. ये लग रहा है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बट ये वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें इसका सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रहा है. ऐसे ही NH4NO2 gives N2 plus 2H2O है. इसमें nitrogen in this compound has -3 and +3 oxidation number, which is not a definite value. तो इसलिए ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है. 4 KClO3 plus 5 gives 3 KClO4 plus 7 plus KCl minus 1. It is a case of disproportionation reaction. ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है and Cl atom is disproportionating. List of some important disproportionation reactions. ये कुछ important disproportionation reactions हैं. F2 does not undergo disproportionation reaction as it is the most electronegative element. यहाँ पे proving भी है कि क्यों वो disproportionation reaction में नहीं होता, इसी reason से. Reverse of disproportionation reaction उसे हम comproportionation कहते हैं. In some of the disproportionation reactions, by changing the medium change करने से from acidic to basic या फिर reverse करने से reaction goes in backward direction and can be taken as an example of comproportionation reaction. Example है ये उसका balancing of redox reactions. अब balancing कैसे होगी? All balanced equations must satisfy two criteria. Atom balance या फिर mass balance. There should be the same number of electrons, same number होने चाहिए electrons के each kind on reactant and product side. Charge balance. Sum of actual charges on both sides of the equation must be equal. जो sum होगा actual charges का दोनों side पे equation के वो equal होना चाहिए, तभी वो balanced होगा. There are two methods for balancing the redox reaction. पहला है oxidation number change method. सेकेंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ सेल मेथड. सिंस फर्स्ट मेथड इज़ नॉट वेरी मच फ्रूटफुल फॉर बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शंस, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है सेकेंड मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ सेल मेथड, उसको यूज़ करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. By this method, redox reactions are balanced in two different mediums, acidic as well as in basic. बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम. स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करने के लिए ताकि आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकें इन एसिडिक मीडियम. स्टेप 1, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो पहले जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिएक्शन में. स्टेप 2, कन्वर्ट द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स और स्पीशीज which are not undergoing either oxidation or reduction. जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नहीं जा रहे हैं उनको एलिमिनेट करो. स्टेप 3, नाउ आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन अकरिंग इन द रिएक्शन. अब आइडेंटिफाई करो कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है. फोर्थ है स्प्लिट द आयनिक रिएक्शन इन टू हाफ. दो हाफ में इसको कन्वर्ट कर दो, पहले में ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड में रिडक्शन. स्टेप 5 है बैलेंस द एटम other than oxygen and hydrogen atom in both half reactions. Step 6 है बैलेंस करो O and H को atom by H2O and H plus respectively by the following way. For one axis oxygen atom, add one H2O on the other side and two H plus on the same side. एक एक्सिस ऑक्सीजन एटम के लिए ऐड करो H2O सेकेंड साइड पे और सेम साइड पे H प्लस आयन. स्टेप 7 है इक्वेशन 1 एंड सेकेंड आर बैलेंस्ड एटम वाइज. अब एटम वाइज वो तो बैलेंस हो गए, अब बैलेंस करो इक्वेशन को चार्ज वाइज. टू बैलेंस द चार्ज एड इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव साइड. स्टेप्स 8 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस इन ईच हाफ रिएक्शन आर इक्वलाइज्ड. इक्वल हो गए हैं अब वो मल्टीप्लाई करने से बोथ द हाफ रिएक्शंस विद द suitable factor. And finally the half reactions are added
to give the overall balanced reaction. अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, इक्वेशन 1 को 5 से एंड इक्वेशन 2 को 1 से और ऐड करेंगे उनको. स्टेप 9 है कन्वर्ट द आयोनिक रिएक्शन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म by adding the elements or species which are removed in step 2. Now by same manipulation you will get, ऐसे हमको रिएक्शन मिल जाएगी. अब ऐसे हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी एसिडिक मीडियम में. अब बेसिक मीडियम में कैसे होगी? इन दिस केस सिर्फ 6 स्टेप को छोड़ के सारे स्टेप सेम हैं और हम लोग ये फॉलोइंग एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल है बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम. सो ये एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे. सिर्फ स्टेप 6 को हटा के सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड होंगे. अब आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा. ओके बाय. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain.